वेलकम बैक। देखिए हम लोग सेट्स थ्योरी में 4 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स पे बात करेंगे। इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेट थ्योरी में। अगर हायर मैथमेटिक्स की बात करें तो एमसीक्यूज़ इससे डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं। पीजीटी टीजीटी देख लोगे झारखंड का, और ऐसे भी बीएससी लेवल पे भी ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे आपको फैमिलियर होना है। जितना आप इससे अच्छे फैमिलियर हो जाओगे ना इसके डेफिनेशन से, इसके एग्जाम्पल से, तो आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होंगे। और काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन है इसका, बहुत ज़्यादा यूज़ है। काउंटेबिलिटी में देखोगे, कॉम्पैक्ट में, और जो है डिफरेंट पोर्शंस में रियल एनालिसिस के बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसको तो आपको अच्छे से जानना ही चाहिए, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आप 1 बाय 1 करके देखो यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि डेफिनेशन क्या होगा, राइट। तो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे अगर इंटीरियर पॉइंट का। देखिए तो देखिए ये मैंने इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट का डेफिनेशन लिख दिया है, राइट। क्या है डेफिनेशन? ए पॉइंट x बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट some epsilon greater than 0 however small such that x minus epsilon x plus epsilon contain in a। यानी जो x का जो नेबरहुड है, कम से कम x का एक नेबरहुड आपको क्या होना चाहिए, सेट में कंटेन करना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, आपका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, राइट। अब देखोगे ना तो जैसा इसका नाम है, क्या है, इंटीरियर पॉइंट, तो बिल्कुल अपने नाम की तरह ही आप इसको लॉजिकली याद रख सकते हो कि इंटीरियर जैसे अंदर का पॉइंट, ठीक है, तो सेट के अंदर का ही पॉइंट होगा। तो अगर मैं किसी सेट ए की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैंने सेट ए लिया हुआ है तो ये ए में बिलोंग करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप सेट ए की बात कर रहे हो तो जो भी पॉइंट होगा इंटीरियर जब ही होगा जब वो सेट का मेंबर होगा पहले तो, ठीक है। और फिर आपको कोई ना कोई एक एप्सिलॉन मिलना चाहिए, कम से कम एक भी, ठीक है, हाउएवर स्मॉल, चाहे कितना भी छोटा हो, सो दैट के इसका जो नेबरहुड है, यानी एक नेबरहुड कम से कम आपका क्या होना चाहिए, सेट में कंटेन करना चाहिए, राइट। तो उस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखो आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। जैसे देखो मैं अगर बात करूँ, मैं एक सेट ले लेता हूँ, ठीक है, सेट मैंने ले लिया a इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 0 1। एक मैंने रियल ओपन सेट लिया है, आप देख सकते हो ये एक इंटरवल है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि डेफिनेटली 0 और 1 क्या है, ए में बिलोंग नहीं करता ना, क्या है, 0 ए में नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से 1 भी ए में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो 0 और 1 जो बाउंड्री वैल्यू है वो सेट का एलिमेंट नहीं है। हाँ, इसके बीच के सारे ही रियल वैल्यूज़ इसके एलिमेंट है। तो पूरा इंटरवल को आप देखोगे तो जैसे ये इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा है, तो अगर मैं सेट ए की बात करूँ तो एक्चुअली 0 के बाद, ठीक है, जो भी नेक्स्ट रियल नंबर होगा 0 प्लस एप्सिलॉन, एक्चुअली एप्सिलॉन से शुरू होगा और 1 माइनस एप्सिलॉन तक जाएगा, मान लो, ठीक है। तो ये सारे ही पॉइंट्स क्या होंगे, ये सारे ही पॉइंट आपके इंटीरियर पॉइंट होंगे। क्योंकि आप देखोगे ना कि आप इस पर कोई भी एनबीडी लोगे, ठीक है, नेबरहुड लोगे कोई भी, तो वो क्या होगा, जैसे मान लो मैं इसी पॉइंट की बात करता हूँ, तो एक छोटा तो नेबरहुड आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये मैंने छोटा सा देखिए लिया, इसको आप जूम कर सकते हो, तो ये छोटा सा एनबीडी मिलेगा जो इसी सेट में आएगा, ठीक है। डेफिनेटली एकदम बिल्कुल, चूंकि इंड तो मेरे को पता भी नहीं है ना, क्योंकि ये तो 0 के बाद जो फर्स्ट रियल नंबर होता है वो कोई नहीं जानता है, वो बिल्कुल नियर बाय 0 होता है, आप उसको एप्सिलॉन कह सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली 0 और 1 को छोड़ के बीच के सारे पॉइंट, ठीक है, यानी इनफैक्ट ये जो पूरा ओपन इंटरवल 0 और 1 है, ये पूरा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो अगर मैं इस सेट के लिए बात करूं कि सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट क्या हो गया, तो आप बोल सकते हो, ठीक है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि एक तो मिलेगा नहीं, एक से ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए मैं सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट लिख रहा हूँ कि सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, वो क्या हो जाएगा, तो ये वही हो जाएगा आपका ओपन इंटरवल 0 to 1, राइट। इस तरीके से आप लिख सकते हो, क्लियर। अच्छा, लेकिन अगर मैं ले लूँ, मान लीजिए क्लोज इंटरवल मैं लेता हूँ 0 से 1, तो अब आप देखोगे कि अब तो इसके पास में 0 भी आ गया है और 1 भी आ गया है, ठीक है। लेकिन आप डेफिनेटली देखोगे कि ये 0 से स्टार्ट होता है, तो एक आपको फिक्स वैल्यू मिल रहा है, कंफर्म है 0। तो अगर मैं 0 पे बात करूं तो 0 का जो एनबीडी होगा तो ऐसा कुछ होगा, यानी इधर भी कुछ वैल्यू होगा, इधर भी कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, नेबरहुड की बात कर रहा हूँ। लेकिन इधर का वैल्यू तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि सेट आपका सिर्फ ये वाइट लाइन है, ठीक है, तो ये वाला तो आपका सेट में अब लाइन नहीं कर रहा है। तो
अब तो 0 और 1 आपका ए का मेंबर हो गया, बट ए का मेंबर तो है लेकिन हमको कोई नेबरहुड इसका नहीं मिल रहा। एक छोटा सा भी आप नेबरहुड बना करके देख लीजिए, क्योंकि इधर भी आएगा इधर भी आएगा। आप राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ का कुछ ना कुछ वैल्यू आप लोगे, तो लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है वो सेट यानी इस वाइट लाइन से बाहर चला जाएगा। दैट मीन्स ये इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। इसी तरीके से 1 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। हाँ, 0 और 1 को छोड़ करके बाकी जैसे ऊपर में था तो आपको सारे ही पॉइंट्स के इंटीरियर पॉइंट मिलेंगे। तो इस केस में भी अगर सेट आपका क्लोज्ड इंटरवल है तो इस केस में भी जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स मिलेंगे, चूंकि एक से ज़्यादा मिलेगा, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा ओपन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, तो अगर आप क्लोज्ड इंटरवल भी लेते हो तो उस केस में भी आपको सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट क्या मिलता है, ओपन मिलता है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से जैसे मान लो कि मैं एक सेट ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सेट ए इज इक्वल टू, मान लीजिए आपका एक सेट लिया हुआ है, ठीक है, 0 to 1 यूनियन सिंगलटन 1 यूनियन 2 to 3 ऐसा लिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कि इसमें आपका इंटीरियर पॉइंट कौन कौन है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली देख सकते हो कि ये सिंगलटन 1 एलिमेंट, तो जो भी सिंगलटन एलिमेंट होता है, मान लो सिर्फ 1 की बात करता हूँ मैं, ठीक है, तो भाई 1 एलिमेंट है तो 1 का कोई भी आप नेबरहुड लेंगे, मतलब सिर्फ एक बिंदु है समझ लो, है ना, तो इसका कोई भी नेबरहुड आप लोगे तो नेबरहुड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये तो आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा 0 से 1 के बीच में, जैसा हम लोग ऊपर देखे थे। यहाँ पे अगेन आप देखोगे तो 2 चूँकि क्लोज इंटरवल में है तो सेट का एलिमेंट तो है, बट 2 के जैसे ही आप लेफ्ट साइड जाओगे लाइक दिस तो आपको 2 इंटीरियर पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका एनवीडी इसी सेट में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाहर चला जाएगा। हाँ, 2 को छोड़ करके बाकी आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 से 3, तो आप बोल सकते हो कि 0 से 1, ठीक है, और यूनियन 2 से 3 ये आपका सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो देखो जितना आप क्वेश्चन करोगे ना उतना आपको स्किल पैदा होगा। ठीक है, उतना आप सोच पाओगे, और काफ़ी सिंपल आप पहले से पढ़ते आ रहे हो तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। और मैं पूरा डिटेल डिस्कशन भी करूंगा। ठीक है, अभी तो मैं एक छोटा सा मैं आपको समरी दिखा दे रहा हूं कि आप इजी इसको लो कि इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन क्लोज सेट ये मुश्किल नहीं होता। ठीक है, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट का डेफिनेशन लिख दिया है। ठीक है, और एग्जांपल्स को मैंने रहने दिया ताकि उसी एग्जांपल पे हम लोग समझ लें कि इंटीरियर पॉइंट में और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। राइट, तो अब आप देख लो यहाँ पे आपका आ गया है लिमिट पॉइंट, तो नाम देखोगे लिमिट पॉइंट। ओके, जैसा इसका नाम है उसी तरह से इसका जो है डेफिनेशन भी होगा। इंटीरियर पॉइंट में क्या था कि आपको अंदर का पॉइंट लेना था। ठीक है, लेकिन लिमिट पॉइंट है तो इसमें अंदर का पॉइंट शर्त नहीं होगा। तो आप देखना ए पॉइंट x बिलोंग्स टू R। ठीक है, कोई भी रियल पॉइंट हो सकता है, जबकि सेट मेरा क्या है A है। तो आप डिफरेंस भी देख लीजिएगा डेफिनेशन में कि इंटीरियर पॉइंट होने के लिए सेट का ही पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन लिमिट पॉइंट होने के लिए आप कोई रियल पॉइंट भी ले सकते हो। ठीक है, सो ए पॉइंट x बिलोंग्स टू R इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ A इफ फॉर ऑल, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप फॉर ऑल एप्सिलम ग्रेटर देन 0 आ रहा है, जबकि इंटीरियर पॉइंट में क्या था, एटलीस्ट था, मतलब वहाँ पे आपको कोई ना कोई एक एप्सिलम भी मिलता तो काम चल जाता। यहाँ पे आपको सारे ही एप्सिलम के लिए, यानी अगर आप इसका एनबीडी बनाते हो तो सारा ही एनबीडी जो है, सारा एनबीडी चाहे छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा, सारा एनबीडी क्या होना चाहिए, कॉन्टेंस इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, सारा एनबीडी क्या होना चाहिए, ए का इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट को कॉन्टेन करना चाहिए। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आप एग्जांपल देखो, जैसे देखो यही अगेन ये मैंने ओपन इंटरवल लिया था। इस ओपन इंटरवल में हम लोग देखें तो 0 और 1 क्या है, ए का मेंबर नहीं है, तो ये इंटीरियर पॉइंट तो नहीं हो सकता, बट ये लिमिट पॉइंट हो सकता है क्योंकि ये एक रियल पॉइंट है। ठीक है, अब आप देखोगे ना, अगर मैं 0 की बात करूँ, राइट, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 0। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये आपका हो गया 0। ठीक है, जस्ट इसके बगल में 0 हो गया। ठीक है, ये 0 है, और यहाँ पे आपका ये हो गया 1। ओके, जो क्या है, जो सेट का मेंबर नहीं है। बट जब आप इसका एनबीडी लोगे, जब मैं एनबीडी लूँगा, ठीक है, कोई भी एनबीडी लेना है, तो अगर मैं छोटा एनबीडी भी लेता हूँ, जैसे मैं देखो 0 के नियर बाई छोटा एनबीडी ले लिया मैंने ये, तो आप क्या देखोगे, जैसे ही 0 के बाद का हम लोग बात करेंगे टूवर्ड राइट, तो ये तो वाइट लाइन में आएगा, यानी सेट में आएगा, क्योंकि 0 के बाद जस्ट सेट में आता है। तो इधर का जो राइट साइड का जो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होगा, रियल पॉइंट, वो डेफिनेटली क्या आएगा, सेट में आएगा। राइट, तो आपका 0 क्या हो गया, इस केस में आपका लिमिट पॉइंट हो गया। इसी तरीके से 1 की मैं बात करूं तो 1 के
का एनबीडी कोई आपने ले लिया, ये आपका 1 का एनबीडी है, ठीक है, इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया, लेकिन 1 का जो आप इधर देख रहे हो जस्ट इसके लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या है, ए के पॉइंट है, सेट के पॉइंट है। यानी मैं 0 और 1 के लिए जो बाउंड्री पॉइंट है उसके लिए मैं इस तरह का एनबीडी देख रहा हूं कि कोई भी एनबीडी लिया जाए। ये तो छोटा हुआ, बड़ा लेंगे तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि फॉर ऑल की बात कर रहा है, तो बड़ा तो बहुत बड़ा भी लेंगे तो और भी ज़्यादा पॉइंट को कंटेन करेगा। तो बड़ा का तो बात ही नहीं है, छोटा पे आपको देखना पड़ेगा कि छोटा सा भी लेते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली 0 के लिए कर रहा है, 1 के लिए भी कर रहा है। तो इनफैक्ट ये क्या था, ए में नहीं था, फिर भी अगर हम लोग सेट ऑफ लिमिट पॉइंट लिखेंगे, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, राइट, तो क्या लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 0 और 1 के बीच में सारा तो आएगा ही आएगा, 0 और 1 के बीच में तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि वो तो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। और हर इंटीरियर पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है, ये भी याद रखो, ठीक है। कोई भी अगर इंटीरियर पॉइंट है तो डेफिनेटली क्या है, वो आपका लिमिट पॉइंट भी है। तो इंटीरियर पॉइंट तो है ही, तो 0 और 1 के बीच में, लेकिन 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। सो इस केस में जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से 1, ठीक है। देख रहे हो क्या फ़र्क है, तो बहुत अच्छे से आप देख सकते हो। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे देखो क्लोज इंटरवल है, तो 0 और 1, ठीक है, अब सेट में बिलोंग कर रहा है, इसको भी हम ले सकते हैं। देखो 0 और 1, तो फिर से वही बात आएगी कि 0 पर भी आप एनबीडी लोगे तो 0 ठीक है आपका इस तरफ का नहीं, बट इस तरफ का बहुत सारा पॉइंट क्या आएगा, वाइट लाइन में आएगा, यानी सेट में आएगा। इसी तरीके से 1 का, तो इस केस में भी 0 और 1 क्या होगा, आपका लिमिट पॉइंट होगा, और बीच के तो सारे होंगे ही होंगे। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स आपके हो जाएंगे यहाँ पे भी 0 और 1, राइट। इस केस में देख लो तीसरे वाले में, तो 0 और 1 चूँकि ये तो पूरा इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट है तो ये तो लिमिट पॉइंट में भी होगा, ओके। सिंगलटन 1 की अगर बात करें तो डेफिनेटली सिंगलटन 1 ऐसा है आपका कि जो भी एनबीडी हम लेंगे ना, तो ना राइट साइड में ना लेफ्ट साइड में हमको कोई भी पॉइंट ही नहीं मिलेगा 1 के अलावा, चूँकि ये सिंगलटन है। तो इसका मतलब है कि ये इसका बहुत सारा पॉइंट जो है ये सेट के बहुत सारे पॉइंट को कंटेन नहीं कर सकता, तो ये क्या होगा, आपका लिमिट पॉइंट भी नहीं होगा। बट अगेन 2 और 3 को देखोगे, ठीक है, तो 2 जो कि बाउंड्री वैल्यू है, तो लाइक दैट ये 0 और 1 ये आपका लिमिट पॉइंट है, 3 भी आपका लिमिट पॉइंट है। तो इस केस में जो लिमिट पॉइंट मिलेगा वो आपको क्लोज इंटरवल 2 पे, ठीक है, और 3 पे भी क्लोज इंटरवल मिलेगा। तो आप देख रहे हो ना कि अगर आप ओपन इंटरवल लेते हो तो वो क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है, क्लोज लिया तब भी क्लोज्ड हो गया, तो लिमिट पॉइंट में आपको क्लोज्ड बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 1 को हम लोग देखेंगे, राइट। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये 1 तो आपका काम नहीं कर रहा था, बट ये 0 और 1 आपका फिर से क्लोज इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस 1 को जब हम लोग देखेंगे तो इस 1 के राइट साइड हम लोगों को लेफ्ट साइड हम लोगों को बहुत सारा पॉइंट सेट में ही मिलेगा, लाइक दिस, ठीक है। तो अब आप मिला दोगे तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट देखो मेरा आ जाएगा यहाँ पे सिंपली, ये क्लोज इंटरवल में बदल गया, ठीक है, 0 से 1 यूनियन आपका आ गया 2 से 3, राइट, सही है। तो इस तरीके से देखो आपको बहुत जल्दी आइडिया हो जाएगा इंटरवल के केस में। लेकिन और भी जो डिफरेंट अच्छे सेट्स होते हैं उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। तो 1 बाय 1 आपको सारा लेक्चर देखते जाना है। अभी मैं आपको बस अंडरस्टैंडिंग दिला रहा हूँ कि भाई मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है, राइट। इसके बाद देखो ओपन सेट क्या होता है, तो ओपन सेट और क्लोज सेट तो बहुत ही आसान होता है ओपन सेट भी। अगर हम लोग ओपन सेट की बात करें तो देखो आपने इंटीरियर पॉइंट पढ़ लिया ना, तो आपको क्या करना है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट निकालना है, राइट। क्या निकालना है आपको, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट। मैं इसका डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ, आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। मैंने ओपन और क्लोज सेट का डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है। क्या है, देखो, ए सेट इज ओपन इफ़ इट्स एवरी पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट। वेरी सिंपल। देखो डिफरेंट बुक में ना डिफरेंट डेफिनेशन आपको मिलेगा और बहुत तरह का डेफिनेशन होता है, बट सारा ही डेफिनेशन एक ही होता है, लिखने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको इंटीरियर और लिमिट पॉइंट भी बताया, तो मैं एक एक डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, बट बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं। मैंने और दूसरे लेक्चर्स में आपको और भी डेफिनेशन बताया है। सारे डेफिनेशन को देखोगे तो एक ही है, बट मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, जो आपको ईजिली अंडरस्टूड हो जाए, जो जिसको आप अच्छे से समझ सको, मैं वही आपको बता रहा हूँ, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपल ही बोल रहा है ना, सेट ओपन कब होगा, इफ़ इट्स एवरी पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। कोई सेट आप लो, अगर उसका सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका ओपन सेट हो गया। या आप ऐसे बोल सकते हो कि आपने क्या किया, आपने निकाला सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स आप निकाले, ठीक है, और वो क्या आ गया, वो
वो जो है इक्वल आ गया सेट इटसेल्फ का, सेट इटसेल्फ, ठीक है। आप सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट निकाले ऑफ ए का, मान लो कोई सेट है उसका आप निकाले, ठीक है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, और वो क्या आ गया, वो इक्वल टू आ गया सेट इटसेल्फ, यानी ए ही आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, तो इस केस में आपका ए क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा, देन ए इज़ ओपन, ए क्या हो जाएगा जी, सिंपली आपका ओपन सेट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, जैसे आप यहाँ पे मैं दैट इज कर देता हूँ, ठीक है। आप में एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ कि आपने ए लिया है ओपन इंटरवल 0 से 1। अभी मैं सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग बहुत डिफरेंट एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है। तो आप इसको देखोगे 0 1, तो अब इस केस में आप इसका जब निकालोगे सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ इसमें आप निकालोगे इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है, तो वो क्या आएगा, तो वो आपका आ जाता है जैसा हम लोग देखे थे 0 और 1 ही आता है, ठीक है, यानी क्या आ रहा है, यानी ए ही आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आपका ओपन है, और पूरी दुनिया जानती है कि भाई ये ओपन इंटरवल है तो ओपन सेट ही होगा, इसलिए इसको ओपन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, जबकि क्लोज सेट में क्या है, क्लोज सेट में ये है, एक सेट को हम लोग क्लोज्ड कहेंगे कब, इफ़ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। सेट का जितना भी लिमिट पॉइंट है ना वो इसमें कंटेन करना चाहिए, ठीक है। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि आपने सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकाला, दैट इज़ क्या, दैट इज़ सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है। आप किसी सेट ए का लिमिट पॉइंट निकालते हो और वो क्या करता है, वो कंटेन कर जाता है ए में, यानी ए का सबसेट हो जाता है, देन क्या होगा, देन इस केस में जो आपका ए होगा वो क्या होगा, वो आपका क्लोज सेट होगा, राइट, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल मैं आपको अगेन दिखा रहा हूँ, जैसे आप देखो इसी में अगर मैं ए ले लेता हूँ 0 से 1, ठीक है, तो इसमें आप लोग देखे थे कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या आता है, सेट ऑफ जो लिमिट पॉइंट्स है वो आपका आ जाता है क्लोज इंटरवल 0 से 1, ठीक है, ये आता है जी। अब देखिए ये तो बड़ा इंटरवल आ गया, ये छोटा इंटरवल है, तो इस केस में क्या है कि ये कंटेन नहीं कर रहा है, किसमें, ए में कंटेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या आपका क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज्ड। अगर नॉट क्लोज्ड है तो क्या है, ये ओपन है, और यहाँ आपको दिखाए थे कि ये ओपन सेट है, ठीक है। जबकि आप देखोगे कि अगर आप मान लो ले लेते हो इस तरीके से ए को, राइट, क्या ले लेता हूँ मैं, सपोज करो मैं ए को ले लेता हूँ, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 से 1, ये अगर मैं यही लेता हूँ तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में आप देखोगे कि जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, ठीक है, लिमिट पॉइंट्स वो क्या आता है, वो खुद यही आ जाता है, 0 से ए ही 1 ही आ जाता है, यानी जो सारा पॉइंट है तो वो सेट में ही आ गया। आप कह सकते हो कि ये क्या है, ये जस्ट ए के इक्वल है, ए के इक्वल है यानी क्या है, ए का सबसेट भी है, ठीक है, क्योंकि जो इक्वल होता है वो सबसेट भी होता है। तो अगर इक्वल हो गया सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, ठीक है, जब भी ये कंटेंट वाली बात को कवर करेगा तो इस केस में ये क्या हो गया, डेफिनेटली आपका क्लोज्ड हो गया, और ये क्लोज इंटरवल है तो क्लोज्ड होता भी है। तो बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स पे मैं बात करूँगा, ज़्यादा वीडियो मैं लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहता ताकि आपके लिए उबाऊ ना हो, बस मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ोगे, MCQs भी बनेंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी बनेंगे, और जो इसका एप्लीकेशन है उसको आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा इसी तरह का फ्री वीडियोस मेरे यूट्यूब पे लगा हुआ है, लेक्चर देख करके बहुत आपको फ़ायदा होगा। बट अगर आप कोर्स करना चाहते हो, लाइक आप प्रिपरेशन कर रहे हो PGT की, TGT की, झारखंड में कर रहे हो, ठीक है, या बाहर कर रहे हो, KVS की तैयारी कर रहे हो, हायर मैथमेटिक्स में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कैलकुलस, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसके लिए मेरे कोर्स को बाई कर लो, ठीक है। CSR नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे कोर्स को बाई कर लो, मेरा कोर्स एप्लीकेशन पर लगा हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, राइट, और जा करके कोर्स को बाई कीजिए, काफ़ी जेन्युइन रेट में है, बहुत सारे लेक्चर्स लगे हुए हैं, लॉट ऑफ सॉल्व MCQs हमेशा अपडेट होते रहते हैं, PDF लगा हुआ है, पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। मैं इंस्टेंट आपको डाउट क्लैरिटी भी देता हूँ कि आप मेरे से व्हाट्सअप में डाउट पूछ पाओगे, तो बहुत मज़ा आएगा। सिस्टमेटिक लर्निंग करोगे तो कोई मुश्किल नहीं, आपसे एग्जाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और जो भी लेक्चर्स है ना उसको आप लगातार 1 by 1 करके देखो, फिर MCQs खुद से करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।